हम देखते हैं कि इंडियन ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है। व्हाट्सएप, गूगल मैप, जीमेल, पावर पॉइंट्स, जो कि मैक्सिमम टाइम यूएस जायंट मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा चलाई जाती हैं। क्योंकि हम स्वदेशी एप्लीकेशंस की तरफ स्विच करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले तो ये जान लें कि कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव है और क्या वो इतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि ये विदेशी लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे तो और भी ढेर सारा है, लेकिन मैं कुछ कॉम्पिलेशंस किया हूँ। बस इस कॉम्पिलेशंस में ये देखना है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें खुद जोहो शो का मैंने यूज किया है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। तो इस तरह से हम स्वदेशी प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव है। तो पहला ऑल्टरनेटिव, व्हाट्सएप को हम आरआईआई एप्लीकेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। आरआईआई एप्लीकेशंस जोहो कॉर्पोरेशंस के द्वारा डेवलप्ड है और ठीक व्हाट्सएप की तरह एक सिक्योर मैसेजिंग है जो कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। ग्रुप चैट, मल्टीमीडिया शेयरिंग भी ऑफ़र करता है। यह प्राइवेसी के साथ साथ सीमलेस कम्युनिकेशंस भी प्रोवाइड करता है और डेटा सिक्योरिटी और लोकल सर्वर्स के ऊपर डिपेंडेंट होकर ये आत्मनिर्भर भारत को एक प्रोत्साहन देता है। क्या हम भारतीय लोग इसको मिलकर यूज करके इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं और कुछ समय में व्हाट्सएप को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा चीज़ें हम सब जानते हैं कि गूगल मैप्स को रिप्लेस कर सकता है मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये गूगल मैप्स का एक ऑल्टरनेटिव, एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव समझ सकते हैं। और ये नेविगेशन प्लेटफॉर्म डिटेल मैप्स देता है, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स देता है, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो कि अलग अलग भारत का डाइवर्स ज्योग्राफी है उसमें प्रोवाइड करता है, चाहे अर्बन स्ट्रीट्स हो या चाहे रूरल रूट्स हो। ये प्रिसाइज नेविगेशंस देता है, उसके साथ साथ लोकल इंसाइट्स भी देता है। थर्ड थिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्यूमेंट्स, इसको जोहो राइटर से रिप्लेस कर सकते हैं। जोहो राइटर एक दूसरा एप्लीकेशन है जोहो कॉर्पोरेशंस के द्वारा। ऐसे तो जोहो कॉर्पोरेशन मोर देन 50+ एप्लीकेशंस बनाए हैं। तो ठीक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है और इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में कोलैबोरेटिव एडिटिंग भी देता है, एडवांस्ड फॉर्मेटिंग और इंटीग्रेशंस दूसरे जोहो ऐप्स के साथ आप कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोफेशनल्स लोगों के लिए और जो भी स्वदेशी ऑल्टरनेटिव सोचते हैं बिजनेसेस वालों के लिए भी एक अच्छा हो सकता है। चौथा, अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जोहो शीट रिप्लेस कर सकता है, तो जोहो शीट भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंडिया का आंसर है बोल सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि अपने आप डेटा एनालिसिस करता है इंट्यूटिवली, चैटिंग टूल्स भी है और रियल टाइम कोलैबोरेशन फीचर्स भी देता है। इससे बिजनेस और इंडिविजुअल्स लोगों का जो भी नीड्स है उसको मीट करने के लिए जोहो शीट बहुत ही वर्सेटाइल है, डाइवर्स है, टैलेंटेड है एंड इट्स लोकली डेवलप्ड सॉल्यूशंस में से एक है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी चैलेंज कर सकता है। ऐसा ही अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको जोहो शो के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। खुद मैं जोहो शो यूज करके ये पावर पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ।
ये जो पावर पॉइंट मैंने खुद बनाया है जोहो शो में बनाया है, और इससे ये दिखा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम रिप्लेस करके जोहो शो यूज कर सकते हैं। तो ये इंडियन प्लेटफॉर्म यूजर्स लोगों को काफ़ी विजुअली अपीलिंग स्लाइड शोज है और बहुत ही इजी टू यूज टेम्पलेट्स एंड कोलैबोरेटिव फीचर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रोफेशनल आउटपुट बढ़ेगा। और रिसेंटली हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जोहो शो को अपने कैबिनेट में ब्रीफिंग में प्रेजेंट किया इंस्टेड ऑफ पावर पॉइंट। नेक्स्ट फीचर है जीमेल। तो जीमेल एक हम जानते हैं कि जीमेल के बिना बहुत सारा काम नहीं होता। तो अगर हम जोहो मेल यूज करते हैं जीमेल के जगह, तो ये भी एक बहुत एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है। बहुत बढ़िया क्लियर इंटरफेस है और इसमें ईमेल मैनेजमेंट टूल्स भी हैं बहुत सारे। और ये भी जोहो का जो स्वीट है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस स्वीट्स एंड और गूगल का ऑफिस स्वीट है, तो जोहो का भी स्वीट है। तो इससे इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्टिविटी एप्स जोहो का। ये बहुत ही पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूजर्स के लिए है, जबकि ये इंडियन यूजर्स का डेटा को भी प्रायोरिटाइज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एडोबी शाइन को जोहो शाइन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें खास करके डिजिटल सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के मामले में जो हम एडोबी शाइन यूज़ करते थे, हम जोहो शाइन यूज कर सकते हैं। तो जो लीगली बाइंडिंग ई सिग्नेचर्स है और एक वर्कफ्लो इंटीग्रेशंस बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इन सीमलेस मैनर इसको कर सकता है और इंडियन रेगुलेशंस के साथ साथ भी कंप्लायंस मेंटेन करता है। तो जोहो साइन कुड बी द ऑल्टरनेटिव चॉइस फॉर बिजनेस गोइंग डिजिटल। नेक्स्ट थिंग वी विल लुक एट there are other tools also, like for example जोहो का खास करके CRM के लिए बड़े बड़े कंपनियां यूज कर रहे हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे नाइकी हो, चाहे अदर ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो जोहो का CRM के लिए भी यूज कर रहे हैं और CRM से उनका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक बिना लिस्टेड कंपनी हुए भी, एक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, गांव से उठा हुआ है और प्रॉफिट मेकिंग है, ढेर सारा प्रॉफिट कर रहा है, उसके साथ साथ जो फाउंडर है वो खाली 5% है, जबकि उनका बेटे, वाइफ, इनके पास बहुत सारा उनका शेयर है। तो इससे दर्शाता है कि वो केवल भारत में एक गांव से भी एक बहुत बड़ा कंपनी उठ सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी जोहो जैसा, जो कि 60 कंट्रीज़ को ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है साइलेंटली, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किए बिना। जब एनवीडिया का CEO आते हैं भारत में तो जोहो का मालिक से जाके मिलते हैं। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जोहो ने क्या किया है। अगर हम अपनाएं जोहो को तो शायद जोहो एक स्वदेशी मूवमेंट हो सकता है फॉर लिबरेशन ऑफ आवर इकोनॉमी फ्रॉम न्यू colonialism and these constant rattling of United States president who is trying to sabotage our economic conditions. We may give it a call. Thank you very much. Hope you will enjoy it and you will share it with your friends so that they can also adopt Swadeshi things. Thank you very much. Have a nice day.